इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली को डी-सीट करने के बाद पंजाब में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और हमजा शहबाज की वजारत आला भी ख़त्म होती नज़र आती है। तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि अब हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला नहीं रहे, जबकि नवाज लीग का कहना है कि उनकी जमात को पंजाब असम्बली में अब भी अक्सरियत हासिल है। जुमे को इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इत्तफाक राय से फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली ने पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया था। तहरीक इंसाफ ने इन अरकान को नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर किया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अरकान पंजाब असम्बली अलीम खान, नुमान लंगड़ियाल, अजमल चीमा, सईद अकबर खाकवानी, नज़ीर चौहान, राजा सगीर अहमद, मलक गुलाम रसूल डंगा समेत 25 पीटीआई अरकान डी-सीट हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा कि अब हमजा शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला बरकरार रहने की कोई आईनी हैसियत नहीं रही। इलेक्शन कमीशन के पास मुनहरिफ अरकान असम्बली से मुतालिक पीटीआई के रेफरेंस पर फैसला सुनाने के लिए 29 मई को आखिरी दिन था, क्योंकि कमीशन रेफरेंस पर 30 रोज़ के अंदर फैसला सुनाने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन ने 17 मई को पीटीआई के रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट की कि तहरीक इंसाफ चाहे कुछ भी कर ले, शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन को दिन रात गालियां देने वाले इमरान खान को आज कुछ तो शर्म आई होगी। आईनी माहिरीन के मुताबिक पंजाब में अब आज़ाद अरकान पंजाब असम्बली अहमियत इख्तियार कर गए हैं और यही 4 अरकान असम्बली वज़ीर आला के दोबारा इंतखाब की सूरत में फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। पंजाब में पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो मौजूदा पंजाब असम्बली में वजारत आला के लिए दरकार 186 अरकान पंजाब असम्बली की हिमायत किसी भी जमात को हासिल नहीं है। मुनहरिफ अरकान के डी-सीट होने के बाद पंजाब असम्बली में अब हमजा शहबाज को 172 अरकान की हिमायत हासिल है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में अगर वोटिंग के दौरान कोई भी उम्मीदवार 186 अरकान की हिमायत हासिल नहीं कर पाता तो रूल्स के मुताबिक सेकंड रन यानी दोबारा वोटिंग होगी, जिसमें हाल में मौजूद अरकान असम्बली का अक्सरियत वोट लेने वाला वज़ीर आला का इंतखाब जीत जाएगा। पंजाब असम्बली कवायद के मुताबिक अगर कायदे ऐवान के इंतखाब में दोनों उम्मीदवार बराबर वोट हासिल कर लेते हैं तो ऐसी सूरत हाल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वोट हतमी तस्वुर होगा। गुज़िश्ता माह वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान हमजा शहबाज ने मजमूई तौर पर 197 वोट हासिल किए थे। हमजा शहबाज को मुस्लिम लीग नून के 160 अरकान के वोट मिले थे। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान, पीपल्स पार्टी के साथ राह हक पार्टी का 1 जबकि 4 आज़ाद अरकान ने हमजा शहबाज को वोट दिया था। मुस्लिम लीग नून के 5 अरकान और चौधरी निसार ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। लिहाजा नए इंतखाब और मुनहरिफ अरकान के डी नोटिफाई होने के बाद पंजाब में वजारत आला का दोबारा इंतखाब दिलचस्प हो जाएगा। वज़ीर आला के दोबारा इलेक्शन में चौधरी निसार अली खान और 3 दीगर आज़ाद अरकान के वोट भी अहमियत हासिल कर गए हैं। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158 जबकि मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान हैं। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान के नाअहल होने की सूरत में खुसूसी नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के 5 नए अरकान MPA बन जाएंगे। लिहाजा पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान की कुल तादाद 173 हो जाएगी। इस तरह मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहने पर तहरीक इंसाफ को नए इंतखाब में 1 वोट की बरतरी हासिल होगी। ऐसी सूरत में अगर 4 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ते हैं तो तहरीक इंसाफ की पोजीशन और मजबूत हो जाएगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने जुमे को वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और PTI की दरखास्तों पर इन्हें नोटिस जारी कर दिया है। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और PTI ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इंतखाब हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने समाअत की। परवेज़ इलाही की जानिब से दरख्वास्त में हमजा शहबाज और दीगर को फरीक बनाया गया है, जबकि दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हमजा शहबाज ने वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए मतलूबा वोट नहीं लिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हमजा शहबाज के पास असम्बली में मतलूबा नंबर्स नहीं हैं। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि दरख्वास्त के हतमी फैसले तक हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला काम से रोका जाए और इनके हलफ को कलअदम करार देकर नए इलेक्शन कराने के अहकाम जारी किए जाएँ। जुमे को समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह कर दी है कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा।
हमजा शहबाज को पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ने वोट दिया था, इसलिए आला अदालत के फैसले के बाद हमजा शहबाज वजारत आला के मनसब पर रहने का जवाज़ खो चुके हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 63A की तशरीह कब से लागू होगी। देखना यह है कि जो इक़दाम हो गए हैं क्या वो भी कलअदम हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि वज़ीर आला के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए क्यों ना मुखालिफ फरीक से जवाब ले लें। बादअज़ां अदालत ने हमजा शहबाज समेत फरीक़ैन को 25 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का इसरार है कि मुनहरिफ अरकान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे और सूबे में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है। याद रहे कि इससे पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में अरकान असम्बली डी-सीट नहीं हुए। अब मामला वापस 16 अप्रैल वाली सूरत हाल पर आ गया है। कानूनी तौर पर आर्टिकल 130 के मुताबिक अब वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग का दूसरा राउंड होगा। इसमें जो अक्सरियत लेगा वही वज़ीर आला होगा। अब असम्बली का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा, जबकि पंजाब में इस वक्त कोई गवर्नर भी नहीं है और गवर्नर के लिए नोटिफिकेशन भी नहीं हो सका। अब नया गवर्नर आने के बाद ही असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और नए सिरे से वोटिंग होगी। इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा कि हमजा शहबाज अब वज़ीर आला नहीं रहे, अब वज़ीर आला के लिए वोटिंग दोबारा होगी। मुनहरिफ अरकान के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है। पंजाब असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए 186 वोट दरकार। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान निकाल कर किसी पार्टी की सादा अक्सरियत नहीं है। तहरीक इंसाफ के 183 में से 158 वोट बाकी, जबकि काफ लीग के 10, नून लीग के 4 मुनहरिफ अरकान मिलाकर 172 वोट बनते हैं। अगर नून लीग के 165 अरकान में से 4 मुनहरिफ निकाल दें तो 161 बनते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के साथ आज़ाद 5 और राह हक का 1 वोट मिलाएं तो 174 बनते हैं। ताहम आदाद व शुमार के लिहाज से नून लीग को अब भी 2 वोटों की बरतरी हासिल है। ज़राए के मुताबिक पंजाब में गवर्नर नहीं है और स्पीकर ने भी गवर्नर का चार्ज नहीं लिया, जबकि गवर्नर पंजाब ना होने पर एतमाद का वोट लेने के लिए कोई एडवाइस नहीं आ सकती। मुनहरिफ अरकान के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के लिए तो मुश्किलात खड़ी की हैं, लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही के लिए मसाइल का पहाड़ खड़ा कर दिया है। अगर परवेज़ इलाही वफाकी हुकूमत की एडवाइस के मुताबिक हमजा को एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर का ओहदा संभालते हैं तो डिप्टी स्पीकर फौरी तौर पर स्पीकर का ओहदा संभाल कर इनके खिलाफ ज़ेर इल्तवा तहरीक अदम एतमाद पास करवा सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।